आज हम म्यूजिक बिजनेस की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप फ्यूचर में कभी भी अपनी रॉयल्टीज जब चाहें तब क्लेम कर सकते हैं। चाहे आपने उसके अंदर लिरिक्स लिखे हो, कॉम्पोजिशन करी हो, या वो आपके खुद का गाना हो, या फिर आपने किसी और के लिए वर्क फॉर हायर में लिरिक्स या कॉम्पोजिशन या कोई ऐसी सर्विस करके प्रोवाइड करी है, या म्यूजिक कॉम्पोजिशन या म्यूजिक डायरेक्शन। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपने किसी के लिए ये काम किया है तो उसकी रॉयल्टीज आप कैसे ले सकते हैं, और अगर ये गलती आपने पिछली बार करी है या अब तक करते आए हैं तो आगे जाके ऐसी क्या चीज करी जाए जिससे आपको ये रॉयल्टी कलेक्शन करने में आसानी रहे और कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में म्यूजिक बिजनेस की इंट्रिकेट डिटेल्स और इंट्रिकेट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सिखाता हूं वो सारी चीजें म्यूजिक बिजनेस के बारे में और म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में पता नहीं क्यों बाकी के लोग बात करने में हिचकिचाते हैं, बट यहाँ पर आपको बिना फिल्टर के वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद चैनल पे जाके डिटेल में और देख सकते हैं कि कितने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर और ऐसी ही वीडियोस आगे भी आने वाली हैं रेगुलरली। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सर गामा और मैं हूं एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच। और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि फ्यूचर में कभी भी जो आपके हिस्से की रॉयल्टीज हैं जो आपको मिलनी चाहिए वो आप बिना किसी से लड़ाई झगड़े, हासिल के, बहसबाजी के आराम से ले पाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी जिस किसी के साथ भी आप काम करें आप पेपर वर्क जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर वर्क। पेपर वर्क में एग्रीमेंट आता है और एनओसी आता है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैंने इंपॉर्टेंस बताई है कि एनओसी और एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहां कहां काम आ सकता है, अगर वो ना हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं। और जब आप किसी से भी डील कर रहे हैं एनओसी और एग्रीमेंट के बारे में या पेपर वर्क बनाने के बारे में, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा उसके अंदर एक पॉइंट मेंशन करवाएं कि आपको लाइफ टाइम क्रेडिट दिया जाएगा उस चीज का जो आप उनके लिए उस पर्टिकुलर सॉन्ग या एल्बम में कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आपने मुझे हायर किया, आपने एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर मुझे हायर किया और बोला कि आप मेरे गाने के लिए म्यूजिक बनाइए, ये लिरिक्स हैं और इस लिरिक्स को भी कंपोज कीजिए और आप म्यूजिक भी बनाइए। तो मैं आपके एल्बम का बेसिकली एक म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, राइट, या म्यूजिक कंपोजर हुआ और डायरेक्टर भी हुआ। तो आप मुझसे जब डील करेंगे तो मैं आपको अपफ्रंट बोलूंगा कि देखिए ये मेरी फीस है और इस फीस के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे हमेशा जब भी ये गाना चलता रहेगा, जब तक ये गाना चलेगा, क्रेडिट्स में, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की, और जब रिलीज होगा उसके क्रेडिट्स में ये डिटेल में मेंशन होना चाहिए कि मैंने इस गाने में क्या क्या काम किया है। मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन करी है, मैंने इसके अंदर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करी है, मैंने इसके लिरिक्स की कॉम्पोजिशन करी है और मैंने इसके म्यूजिक की भी कॉम्पोजिशन करी है। तो ये सारे क्रेडिट्स के अंदर मुझे डिटेल्स चाहिए और ये मेरी फीस है आपके लिए काम करके देने की। और अगर आप चाहते हैं कि सारे राइट्स आपके पास चले जाए क्योंकि आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं सारे राइट्स आपको ट्रांसफर कर दूंगा और ये आपके ऊपर है बेसिकली कि आप सारे राइट्स देना चाहते हैं या राइट्स अपने पास भी रखना चाहते हैं। ये आपकी पर्सनल डील है, बट मैं उस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री में डील होती है। जब भी कोई बड़ा लेबल आपसे डील करेगा वो कंप्लीटली सारे राइट्स आपसे मांगेगा, वो आपको राइट्स नहीं देते हैं यूजुअली। अगर कोई डिफरेंट या कोई रेयर केस है तो वो एक अलग बात है। तो उस केस में मैं कहूंगा कि ठीक है आप सारे राइट्स ले लीजिए बट मुझे लाइफ टाइम इसके क्रेडिट्स चाहिए। ये एक डील है जिसके ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और फिर अगर वो कहेंगे ठीक है हम आपको क्रेडिट्स तो देंगे लेकिन हम आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं देंगे, तो आपको उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो वो आपका हक है, आप काम कर रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो, आप टाइम दे रहे हो। अब ये मैं नहीं बता सकता कि आप अपने करियर में किस पॉइंट पे हैं, आपको उस प्रोजेक्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है, या तो उस प्रोजेक्ट को आपकी ज्यादा जरूरत है या आपको उस प्रोजेक्ट की ज्यादा जरूरत है। जिसका पलड़ा भारी होगा उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो नहीं बोलूंगा, कॉम्प्रोमाइज हल्का बहुत करना पड़ता है। वो आपकी पर्सनल थिंकिंग है कि आप कैसे करना चाहते हैं, बट ये क्रेडिट्स वाला ऑप्शन ये कभी भी मत छोड़िएगा, इसको हमेशा अपने पास रखना। कभी भी ये डील मत करना कि क्रेडिट्स आप नहीं दोगे तो चलेगा, क्रेडिट किसी और को दे दो, मुझे अपना नाम नहीं देना। ये डील करोगे तो आप लाइफ टाइम नुकसान में रहोगे, क्योंकि जितनी भी रॉयल्टीज आज के टाइम पर मिलती हैं सब की सब क्रेडिट्स के बेसिस पर मिलती हैं। परफॉर्मेंस रॉयल्टी मिलती है लिरिसिस्ट को और कंपोजर को और पब्लिशर को। पब्लिशर तो खैर म्यूजिक लेबल ही हो गया, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते। आपने एज अ लिरिसिस्ट या फिर एज अ कंपोजर या एज अ म्यूजिक कंपोजर या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर किसी एल्बम में काम किया है तो आपको उन पर्टिकुलर ओनर से जिन्होंने आपसे काम करवाया है उनको रीच आउट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको उसकी रॉयल्टीज चाहिए। ये रॉयल्टीज आईपीआरएस देता है। सीधा आईपीआरएस पे जाओ, उसके ऊपर डिटेल में बहुत वीडियो है कि आईपीआरएस पे अकाउंट कैसे बनाना है। और अगर
आप चाहते हैं तो हमारे थ्रू भी बनवा सकते हैं। हम यही सब सर्विसेज देते हैं, म्यूजिक बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करना, सॉन्ग्स रजिस्टर करना, अकाउंट्स रजिस्टर करना और सॉन्ग्स को प्रॉपर्ली रिलीज करवाकर हर जगह पर जहां पर उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए प्रॉपर लीगल तरीके से, वो सारे काम हम करके देते हैं फॉर अ सर्विस फी। और हम कभी भी किसी भी गाने का या किसी भी क्लाइंट के एल्बम या सॉन्ग्स या म्यूजिकल वर्क का ओनरशिप या कॉपीराइट या राइट्स नहीं मांगते और ना ही कभी लेते हैं। और हम कभी भी आपकी रॉयल्टी का कोई भी परसेंटेज नहीं लेंगे। हर जगह आपका बैंक अकाउंट लगेगा, जहां पर भी काम होगा सारी रॉयल्टीज डायरेक्टली आपके पास आएंगी, चाहे जितनी भी आएंगी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई मेरी कंपनी या मेरा नाम लेके आपको रीच आउट करता है और आपसे रॉयल्टी का परसेंटेज मांगता है या फिर आपसे आपके गाने के राइट्स मांगता है, तो वो एक स्कैम है। उनको बिल्कुल एंटरटेन ना कीजिए, क्योंकि मेरी और मेरी फर्म से कोई भी आपको कॉन्टैक्ट करके आपके राइट्स और आपके रॉयल्टी का परसेंटेज नहीं मांगेगा। हम ये सारे काम करते हैं, बट इसके लिए एक सर्विस फी चार्ज करते हैं। तो वो सर्विस फी जो हम चार्ज करते हैं, अगर आप चाहें तो वो देके अपनी सारी रजिस्ट्रेशन हमसे भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये IPRS पर जाकर आपको अपना अकाउंट बनाना है एज अ लिरिसिस्ट कंपोजर, और वहां पर आपको प्रूफ देना होता है कि भाई मैंने इस गाने में लिरिक्स लिखे हैं और इस गाने में मैंने कॉम्पोजिशन करी है। तो वो प्रूफ वो ही क्रेडिट होता है जो ओनर आपको देगा। अगर ओनर ने आपको क्रेडिट दिया है तो आपको चुपचाप IPRS के पास जाना है, वो गाना एज अ प्रूफ देना है जिसके अंदर मेंशन्ड होगा कि आपने क्या क्या काम किया है। आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे सॉन्ग्स रजिस्टर करने हैं। सॉन्ग्स रजिस्टर करते हुए भी गाने का लिंक डालना होता है और वहां पर भी मेंशन्ड होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया है, तब ही वो प्रॉपर्ली रजिस्टर होगा। आपके सॉन्ग रजिस्टर हो गए, उसके बाद जो रॉयल्टीज बनेंगे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इसके अंदर जिन्होंने आपसे काम करवाया था उनका कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अब सिंगर्स की भी रॉयल्टी आनी शुरू हो गई है। इसके ऊपर भी वीडियो बनी है बेसिकली, आप यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसामरा है सोसाइटी का नाम, पहले उनका नाम इसरा हुआ करता था, अब वो इसामरा है। तो इसामरा में भी अगर आप रजिस्टर करते हैं, आपको अपनी सिंगर या सिंगिंग या म्यूजिशियन वाली रॉयल्टी लेनी है, तो वहां पे आप जाकर रजिस्टर कीजिए। आपको वहां पे वो गाने भेजने हैं जिसके अंदर क्रेडिट दिया हुआ है कि आपने इस गाने को गाया, आप सिंगर हैं। वो गाने रजिस्टर कीजिए प्रॉपर्ली और उसकी रॉयल्टी कलेक्ट होकर आपके पास आ जाएगी। बहुत सिंपल है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, पहले लिरिसिस्ट कंपोजर्स की रॉयल्टीज नहीं हुआ करती थी, फिर होने लगी। तो अल्टीमेटली अब वो चीजों में हमें आपका नाम एज ए लिरिसिस्ट कंपोजर प्रूफ में चाहिए जो पहले रिलीज हुए थे, जिनको अब आप रजिस्टर करके रॉयल्टी लेना चाहते हो। सिंगर्स की रॉयल्टी नहीं हुआ करती थी, वो भी कुछ 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है। उसके अंदर भी अब आपको अपना नाम क्रेडिट्स में चाहिए एज अ सिंगर। वो सारे गाने आप वहां रजिस्टर कर सकते हो। अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की कोई रॉयल्टी नहीं है, बट लेट्स सपोज इन फ्यूचर लोग कहते हैं कि मिक्सिंग, मास्टरिंग इंजीनियर और म्यूजिक प्रोड्यूसर की भी रॉयल्टी आने लगेगी, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूं, आपने जो जो काम किया है वो सारे काम का क्रेडिट आपको प्रॉपरली हर गाने में मिलना चाहिए, जिसकी भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर उस पर्टिकुलर पार्ट की भी रॉयल्टीज बनने लगे तो आपको किसी को कांटेक्ट ना करना पड़े। आप सीधा वो उठाएं जहां पर आपको डिटेल में क्रेडिट दिए गए हैं, वहां पर रजिस्टर करें और वो रॉयल्टीज आपके पास डायरेक्टली आने लगेंगी। गाने के ओनर को बार बार कांटेक्ट करके और अपने डिस्क्रिप्शन में एडिट क्रेडिट ऐड करवाना या बहसबाजी करना, लड़ाई झगड़ा करना, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई बार बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनको कांटेक्ट करके डिटेल्स चेंज कराना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज है जो एक छोटी सी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको इन फ्यूचर बहुत सारी रॉयल्टीज कलेक्ट करने में मदद कर सकती है। बस आपको हमेशा NOC और एग्रीमेंट करना है, जिसके साथ भी आप काम करें उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपको इस चीज का क्रेडिट दिया जाएगा इस गाने में, कि मैंने सिंगिंग करी है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। हर चीज का सेपरेट और प्रॉपर क्रेडिट करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ, जिसमें आपका नाम, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसकी स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट हों, ये क्रेडिट्स देना मैंडेटरी है। और एक बार आपने ये डील कर ली तो आई गेस आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काफी जगह रॉयल्टी कलेक्शन में और रजिस्ट्रेशन में काफी मदद मिलेगी आपको इन फ्यूचर, और आपके हक की रॉयल्टीज कोई और नहीं छीन पाएगा। और आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक, जो बहुत लाइफ सेविंग ट्रिक है, पसंद आई हो। और अगर आपको अच्छी लगी आज की वीडियो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम स्क्रीन पर यहीं कहीं दिख जाएगा। और अगर आप इंटरनल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, जिसका नाम है सर गामा हेडक्वार्टर्स। तो हमारी जो भी नई वर्कशॉप्स होती है, मास्टर क्लासेस या कोर्सेज या जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें सबसे पहले व्हाट्सएप के चैनल पर इंट्रोड्यूस होती हैं, वहां पर बताई जाती हैं, और यूट्यूब मेंबर्स को भी बताई जाती हैं। अगर आप यूट्यूब का मेंबर बनना चाहते हैं हमारे चैनल का और डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वो दबा के हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। उसमें आपको कुछ पर्क्स भी मिलते हैं, वो बटन दबाएंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले यूट्यूब मेंबर्स और व्हाट्सएप चैनल वाले यूजर्स को दी जाती है। वहां पर एक बार अगर स्लॉट्स फुल हो जाते हैं तो फिर वो चीजें पब्लिक नहीं आती, और अगर नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद वो चीजें पब्लिक आती हैं। तो उसके बाद फिर हम उन चीजों को और उन अपॉर्चुनिटीज को पब्लिक करते हैं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज
दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो क्या मजबूरी है आपकी? इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और इतनी बढ़िया नॉलेज म्यूजिक बिजनेस के बारे में आई डोंट थिंक सो कोई और इंडिया में इस टाइम पे दे रहा है। एंड मैं अपने खुद के अच्छे सॉन्ग्स भी बनाता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर रिलीजेस में मेरे सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। एंड आई विल सी यू अगेन अगले हफ्ते, नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई इनसाइट और नई नॉलेज के साथ म्यूजिक बिजनेस के बारे में। और जल्द ही दोबारा मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स रिलीज कर रहा हूँ और वो भी आपको मिलेंगे इस चैनल पर सुनने को। लेकिन ये सब तब मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू अगेन नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई इनसाइट के साथ। टिल देन टेक केयर, पीस आउट, कीप रॉकिंग एंड सी यू सून।